Hello student, good evening. Yesterday I told about the photosynthesis part first, no? Their definitions and whatever the factors affect the photosynthesis and what raw material need to photosynthesis. Today in the second part we are going to teach to you photosynthetic phase. No? How many phases of photosynthesis? As you know that two type of phases in photosynthesis. First is dark phase and light. Second is the light phase. You know that uh, the first dark phase and light phase. No? This is also other name also that light dependent reaction known as light phase. No? And dark phase is a light independent reaction. It is also known as biosynthetic phase. Okay. Then I am taking the first phase, that one, uh, dark phase. As name also indicate, dark phase means no need of light. So how they produce the process of photosynthesis? ATP are used and it is changed into NADP. Do you know what is the full form of ATP? That is adenosine triphosphate. And NADP, that is nicotinoid adenine dinucleotide phosphate. It also asks in the board examination what is the full form of the means molecules to keep in mind. And it occurs in the substance of chloroplast. Okay. We also know that the very micro cells present in the chlorophyll, that is form of, and it is also known as the Kelvin cycle. So what happens in Torch cycle, that an ATP and NADP produced during the light reaction, but they here so many molecules of glucose form to each other and form the starch, and this process is known as पॉलीमराइजेशन. तो जैसा आप जान रहे हैं, हमने दो चीज़ों बताया आपको. फोटोसिंथेसिस की दो फेजेज होती हैं, डार्क फेज और लाइट फेज. जैसा नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि यह अंधेरा, मतलब डार्क फेज का अंधेरा होता है, इसमें लाइट नहीं होती, लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस होती है. दूसरी लाइट फेज है, तो जब सन जो है राइज रहता है, डे टाइम में होता है. ठीक. तो डार्क फेज में क्या होता है, एटीपी जो होता है एडीपी को प्रोड्यूस करती है, जो एनर्जी इसकी प्रोड्यूस होती है, इसको फॉर्मेशन में एनएडीपी मालिक्यूल, जैसा मैंने बताया एटीपी का फुल फॉर्म एडिसोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनएडीपी का निकोटिनाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ये कहाँ मिलता है आपका, जो आपका क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट माइक्रो सेल्स है उसमें होता है. इसको दूसरे नाम से केल्विन साइकिल भी बोला जाता है. ठीक. बन गया. इसके बाद क्या होगा, जो स्टार्च होता है तो ये सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है. जैसा आप जानते हैं कि फ्लोएम ही जो है फूड मटेरियल को ले जाता है पूरे प्लांट में. तो रात में जब इसका बना देता है, तो जितने भी प्लांट में जो जो पार्ट्स में जहाँ नीड होगी, तो फूड को पहुंचाने का काम क्या करता है, कौन, आपका फ्लोएम करता है. ठीक. इज दैट क्लियर. अब देखिए दूसरा जो है लाइट फेज. ये किसमें होता है आपका, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड जो होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के में होती है. दो फेजेज होती हैं स्टेप. पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरे में क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर मालिक्यूल जिसको कहते हैं फोटोलाइसिस भी बोलते हैं ना. तो इसमें क्या होता है, दो मालिक्यूल हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है ना, जिसको वाटर का फार्मूला है. तो ये 4s हाइड्रोजन बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन मिल करके ये जो है O2 को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक. और जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, NADP और NADP बन रहा है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, इसके अंदर ये प्रक्रिया हो रही है. ठीक. तो NADP जो होता है इलेक्ट्रॉन को एंजाइम प्रेजेंस में NADP बना देता है, और ऑक्सीजन कंपाउंड जो होता है बाहर निकल जाता है. ठीक. इसी को फोटो रेस्पायरेशन भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन जो भी यूज होता है ATP को जो एनर्जी के रूप में यूज होता है, फास्फेट से मिल जाता है, तो एडिनोसिन ADP से ATP बना देता है. तो 2 मालिक्यूल से 3 मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक. इसको जो फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर होता है, इंटरनल फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं. जैसे इसमें क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी जितना तेज रहेगी उतने तेज जो है आपका जो है फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा. ठीक. और भोजन निर्माण बनाने की मैन्युफैक्चरिंग क्रिया जो तेज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी.
इंटरनल फैक्टर में आपका क्लोरोप्लास्ट है। भाई जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, जैसे कि आप किचन में खाना बनाते हैं, इतना रॉ मटेरियल होगा, इतने ज़्यादा उसमें बनाएंगे ना लोग कुछ है, जो रोटी दाल चावल सब कुछ, इस तरह क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा तो फूड ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और जो इनकी जो स्ट्रक्चर लीफ का सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होगा तो उसके अंदर स्टोमेटा ज़्यादा होगा ना स्टोमेटा। तो क्या होगा, स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उसमें सरफेस एरिया पे। टेम्परेचर सबसे सही होता है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जैसे आजकल ठंड का मौसम चल रहा है तो इसमें फोटोसिंथेसिस जो बहुत स्लो डाउन हो रहा है ना, 7 डिग्री 10 डिग्री या 15 डिग्री तक है। इस यही कारण है कि आजकल पौधों को देखिए तो पत्तियां एकदम पीली पड़ जाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग फूड का नहीं होता है, और विल्टिंग भी होने लगती है, पत्तियां टूट के गिरने लगती हैं। और जो 10% जो होता है फोटोसिंथेसिस, जब हो जाएगा इनका ट्रांसपायरेशन तो ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्लांट के अंदर। आज मैंने सेकेंड पार्ट में आपको फोटोसिंथेसिस के 2 पेजेस के बारे में बताया। ठीक, और कौन कौन से मालिक्यूल बनते हैं, क्या फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, सन का क्या रोल है, सनलाइट का अब्सेंस में अगर बनते हैं तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के सभी पार्ट में। तो सब जितना है इसको आप लोग एक बार रिकैपिटुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, तो आपकी मेमोरी में यह स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में मैं इस चैप्टर फोटोसिंथेसिस को हम फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो गुड नाइट, सी यू, मीट अगेन।